नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आज 6 राज्यों की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और जहां से जुड़ी इस ब्रेकिंग से हम आपको अपडेट करवा देते हैं। दिल्ली से आ रही ये ब्रेकिंग न्यूज। राजेंद्र नगर विधानसभा का उपचुनाव सुबह 7 बजे से हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। राजेंद्र नगर सीट पर बीजेपी और आप में सीधी लड़ाई। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। तो आप में सीधी लड़ाई, आप और बीजेपी में सीधी लड़ाई देखी जा रही है राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और आज इस पर हो रहा है उपचुनाव। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रियंका राय जुड़ गई हैं सीधे राजेंद्र नगर से। वो हम यहाँ हमें अपडेट दे रही हैं। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि इस वक्त जो है मतदान केंद्रों पर आप किस प्रकार से देख रही हैं, मतदाताओं की भीड़ कैसी है, कितना उत्साह देखा जा रहा है और कांटे की टक्कर जो है वो किस में आप देख पा रही हैं कि इस वक्त है? जी, अब मैं आपको बता दूं कि आज जो वोटिंग हो रही है, इस वोटिंग को लेकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का टाइम डिसाइड किया गया है। यानी ये वो समय है जब मतदाता आएंगे और अपना वोट देंगे। आपको बता दें कि धीरे धीरे करके, क्योंकि सुबह के समय ऐसा देखा गया कि मौसम को भी देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं ने अपना वोट दे दिया। और उसके साथ ही साथ अभी ऐसा देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। आपको दिखा दें कि पोलिंग बूथ के पीछे आप देख सकते होंगे कि ज्यादा लाइन नहीं है, क्योंकि मतदाता केंद्र के संख्या भी इस बार दिल्ली में बढ़ा दी गई है ताकि ज्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो और लोगों को आसानी से आकर अपना वोट देने की सुविधा मिले। आपको बता दें कि प्रशासन ने ये देखते हुए और भी बहुत सारी सुविधा है जो मतदाता केंद्र पर उपलब्ध कराई है। आपको बता दें कि केंद्र के अंदर जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं उनको एक कोविड टूल किट भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिस किट में पानी के बोतल के साथ ही साथ आपको मास्क भी दिया जाएगा ताकि कोरोना के किसी भी तरीके से विस्तार ना हो। और साथ ही साथ ये भी कोशिश किया गया है कि जो लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो केंद्र तक आसानी से नहीं आ सकते हैं, उनको पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसके साथ ही साथ जो लोग फिलहाल कोविड पॉजिटिव हैं या क्वारंटाइन में हैं, वो भी अपना वोट दे पाएंगे। उनके लिए शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसको देखते हुए हर वो सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है मतदान केंद्रों पर। और आपको ये भी बता दें कि लगातार ऐसी बात सामने आ रही है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक और बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके पहले भी आम आदमी पार्टी ने इस जगह से भारी वोट के साथ जीत दर्ज की थी। और इसके पहले राघव चड्ढा थे और राघव चड्ढा को जब पंजाब से राज्यसभा भेज दिया गया तो उसके बाद उन्होंने अपने सीट से रिजाइन कर दिया, जिसके बाद इस सीट के ऊपर आज वोट हो रहे हैं। पर राघव चड्ढा के पहले यहाँ पर बीजेपी का दबदबा माना जाता था और क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पंजाबी रिलीजन से बिलोंग करते हैं और पंजाबी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट राजेश भाटिया को यहाँ से फाइल किया, उम्मीदवार को यहाँ से उतारा है। तो आने वाले समय में आज जो वोट कास्ट होगा उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर कांटे की टक्कर कौन दो उम्मीदवारों के बीच निकल के सामने आती है, कौन कितने मार्जिन से जीतता है और हारता है। क्योंकि कांग्रेस ने भी यहाँ से प्रेमलता जी को जैसे आपने जाति समीकरण एक तरीके से समझाया राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर, अगर यहाँ पर गणित की बात कर लें, सीटों चुनावी गणित की, मतदाता कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या क्या है? क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये वोट बैंक जो है, अगर महिला वोट बैंक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं काफी सहायक रहा है आम आदमी पार्टी के लिए उसकी जीत के रास्ते के लिए।
आपको बता दूं कि करीबन 1.64 लाख वोटर्स इस एरिया में हैं और अगर महिलाओं के अनुपात की बात करें तो महिलाएं भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है जो वोट देंगी। तो उसको देखते हुए इस एरिया को काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट भी कहा जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर 2 पिंक पोलिंग बूथ भी बनाया है। यानी वो पोलिंग बूथ जहाँ पर जो महिलाएं होंगी वो अपना वोट आके दे सकेंगी और वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी होंगी वो भी महिलाएं होंगी। तो इसको देखते हुए, इस चीज़ को भी साधते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी तरीके से इंतजाम किया है और हर दल ये कोशिश कर रही है और अपनी जीत का दावा कर रही है कि इस सीट से उनकी जीत होगी। पर जब 26 जून को इसके नतीजे घोषित होंगे तब मालूम पड़ेगा कि आखिर राजेंद्र नगर की जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किस उम्मीदवार को जीत का क्या आप ताज देख पहनाया पा रही है। हैं कि इस बार जो है किन मुद्दों को लेकर मतदाता पहुंचे हैं मतदान केंद्र अपना वोट डालने? जी, लोगों का कहना है कि आम जो पानी, बिजली और सफाई के मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही वो इस जगह से इस सीट पर वोट डालेंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि शिक्षा के मुद्दे पर भी वो अपना वोट डालेंगे। उनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो उस कामकाज से खुश है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही वो अपना वोट उम्मीदवार को देंगे। तो अब जब 26 जून को नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए किसको वोट दिया गया है। प्रियंका, अगर अभी तक की बात करें 12 बज चुके हैं तो मत प्रतिशत जो है वो कहां तक पहुंच गया है? कितनी वोटिंग अभी तक हो चुकी है? जिस सुबह से लोग यहाँ वोट डालने आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कि सुबह 9 बजे करीबन राघव चड्ढा भी इस सीट से वोट डालने आए थे। राजेश भाटिया ने भी अपना वोट डाल दिया है। दुर्गेश पाठक जी ने भी अपना वोट डाल दिया है। तो अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा वोट यहाँ पड़ चुकी है ऑलरेडी और अभी शाम के 6 बजे तक का समय है। यानी अभी भी लोग आएंगे और अपनी सुविधा के हिसाब से वोट डालेंगे। इस बार क्या लगता है प्रियंका कि पिछली बार से ज्यादा उत्साह जो है इस बाय इलेक्शन को लेकर के बना हुआ है? बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जैसा भी आपने बताया कि अभी लंबी कतार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कोविड गाइडलाइंस का पालन जो है वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो यहाँ कितनी बड़ी संख्या में आप देख पा रही हैं कि अभी पोलिंग बूथ के बाहर जो है, पोलिंग सेंटर के बाहर लोग इकट्ठा हुए हुए हैं और ये आंकड़ा जो है कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है? देखिए, जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो आसानी से मतदान केंद्र के अंदर जा रहे हैं। उनको किसी भी तरीके के लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ रहा। इसके पीछे हम इलेक्शन कमीशन की तैयारी को ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने पूरी बंदोबस्त कर रखा है वो बंदोबस्त अपने आप में काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि वो किसी भी तरीके की भीड़ को इकट्ठा होने नहीं देना चाहते। लोग सुबह से आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करके जा रहे हैं। अगर बात करें उत्साह की तो हमने देखा कि पिछले दिनों कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं होगा जिसने इस सीट के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। हर पार्टी ने अपनी पुरजोर कोशिश की है, हर दमखम के साथ यहाँ चुनाव प्रचार किया है और जनता को मतदान देने के लिए, आगे आने के लिए कहा है कि बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले। पर देखने वाली बात तो यही होगी कायनात कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये वोटिंग प्रतिशत निकल के सामने आएगा और जब पता चलेगा कि ओवरऑल कितना वोट पड़ा, आंकड़ों के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि वोटिंग प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी हुई। पर अगर लोगों के उत्साह की बात करें तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके हर वो व्यक्ति वोट देने जरूर आ रहा है जिसको अपने इस अधिकार की अहमियत पता है। तो 26 जून को जब नतीजे आएंगे साफ हो जाएंगे और ये पता लग जाएगा कि जो चुनावी रैलियों के दौरान, चुनावी सभाओं के दौरान नेताओं ने जो वायदे किए हैं यहाँ पर जनता से, उन वायदों पर जो है जनता ने किसके वायदों पर भरोसा किया है। एक आखिरी सवाल मैं प्रियंका आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी, क्योंकि राजनीतिक दिग्गज जो है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से यहाँ पर सामने आई है नतीजों को लेकर? जी, हर दल ये दावा कर रही है कि जीत उनकी होगी। सुबह हमने देखा कि राघव चड्ढा जी ने भी अपने वोट के बाद ये बात कही कि उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आम आदमी को ही लोग वोट देंगे और आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी। तो वहीं राजेश भाटिया जी ने भी वोट देने के बाद ये बात कही कि बीजेपी को जनता वोट देगी और बीजेपी आगे आएगी।
और वहीं अगर बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार की, तो उनका भी कहना है कि जीत उनकी होगी। तो दावे तो हर दल कर रहा है और हर दल यही कह रहा है कि जीत उनकी ही होगी, पर देखना होगा कि जनता किसे विजयी बनाती है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया प्रियंका, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, हम आपसे थोड़ी देर बाद इस पर और अधिक अपडेट लेंगे, क्योंकि वोटिंग अभी जारी है। शाम 6 बजे तक जो है मतदान प्रक्रिया चलने वाली है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। तो आज 23 जून को वोटिंग हो रही है और 26 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए अगर देखा जाए तो 2 राज्यों में इस वक्त जो है पार्टी के उम्मीदवार बाई इलेक्शन में उतरे हुए हैं। राजेंद्र नगर सीट पर एक आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है विधानसभा चुनाव के लिए। तो दूसरी तरफ पंजाब की संगरूर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा की सीट के लिए फाइट कर रहे हैं।